हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि जेई मेंस में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। आप में से अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी मैथ्स को लेकर अभी हालत कमज़ोर लग रही होगी, जिनको कि मैथ्स में कैसे स्कोर करेंगे, अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, सब कुछ भूल गए हैं। पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी भी जुलाई के एंड तक हमारे पास काफ़ी टाइम अवेलेबल है। अगर हम अभी भी फोकस तरीके से और स्मार्ट स्टडी करेंगे तो हम मैथ्स में आसानी से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स के वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप अभी शुरू कर सकते हैं और तुरंत ही जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट कर सकते हैं, और साथ ही में उनकी हेल्प से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं उन टॉपिक्स को और उनके बारे में जानते हैं कि उनसे जेईई मेंस में किस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं और हम उनमें कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टॉप 10 इजी एंड हाई स्कोरिंग टॉपिक्स की, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग। आप में से आधे लोगों को इस टॉपिक में दिक्कत होगी, और साथ ही में आप इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाए होंगे। क्यों? क्योंकि ये एडवांस का टॉपिक ही नहीं है, ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस का है। तो अब आप ही बताइए कि जेईई मेंस का टॉपिक है तो जेईई मेंस में तो इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और अगर आप इसकी थ्योरी कवर करने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि 1 से 1.5 घंटे में या मैक्सिमम 2 घंटे में आप इस चैप्टर की थ्योरी अच्छे से कवर कर सकते हो। और बस 2 घंटे में थ्योरी कवर, और उसके बाद बस हमें करना क्या है, उसके बाद सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में भी एक फिक्स टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर हम वो करना सीख गए तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसकी अगर हमें प्रैक्टिस हुई तो हम इसमें क्या पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हैं। हर साल इसका एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमने किया क्या, एक टॉपिक को 2 से 3 घंटे में कवर किया, और उसके बाद हमें मार्क्स कितने मिले? पूरे 4, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट ऐसा ही टॉपिक जो सिर्फ जेईई मेंस में आता है वो है हमारे पास सेट्स एंड रिलेशंस। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं सेट्स एंड रिलेशंस की, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सेट्स एंड रिलेशन से भी हर साल एक ना एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आता ही आता है। और आप सभी लोगों ने बोर्ड के लिए ये सब पढ़ा ही होगा, तो आप देख सकते हैं कि सेट्स और रिलेशंस में कुछ भी डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। सिर्फ जनरली जेईई मेंस में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है और उसमें पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द रिलेशंस, कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्या है। तो वो अगर हमें पता है तो हम 1 से 2 घंटे में हम रिलेशंस को अच्छे से कवर कर सकते हैं, और उसके बाद 2 से 3 घंटे की प्रैक्टिस में हम बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को निपटा सकते हैं, ताकि इसका भी एक क्वेश्चन हमारा सही होगा ही होगा। ठीक, अब तीसरा जो टॉपिक है वो है अपना स्टैटिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि स्टैटिस्टिक्स भी जेईई मेंस का ही टॉपिक है, जेईई एडवांस में इससे क्वेश्चन नहीं आते। तो हमें करना क्या है मेनली, कि हमें उन टॉपिक्स को पकड़ना है शुरुआत में जो सिर्फ जेईई मेंस में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जेईई मेंस में आते हैं तो उनका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और उनका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी बहुत ही कम होता है। आसानी से हम इसे 2 से 3 घंटे में कवर कर सकते हैं इस टॉपिक के बारे में, और फिर थोड़ी बहुत 20-30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके हम इस टॉपिक के सारे सवाल जेईई मेंस में कर सकते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमें कुछ ज़्यादा नहीं करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमें क्या करनी है, वही क्वेश्चंस करने हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। करेंगे क्या, थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो पहले आ चुके हैं। बस इतना काफ़ी है इनके क्वेश्चन सही होने के लिए। तो आप ही देख सकते हैं कि 3 से 4 घंटे में आप इसके एक क्वेश्चन सही कर सकते हो। ऐसा ही जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस। अब आप लोगों में से आधों को तो पता नहीं होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस का भी प्रॉब्लम आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हाइट्स एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, और इसका भी ऑल्टरनेटिवली एक ना एक प्रॉब्लम आती ही रहती है। तो हाइट एंड डिस्टेंस एक बहुत ही ईजी टॉपिक है और हम इसे आसानी से कवर कर सकते हैं।
तो हमें ये टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। इसकी जितनी भी हल्की फुल्की थ्योरी है कि कौन से एंगल को क्या कहते हैं, ताकि हम उसका डायग्राम बना सकें और इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं वो हम सोल्व कर सकें, तो उसके लिए बस हमें पता होना चाहिए। तो हम आसानी से जो मैंने अभी तक आपको 4 टॉपिक्स बताए इनमें स्कोर कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। हर टॉपिक को 2 से 3 घंटे की मेहनत चाहिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चंस को सही कर ही सकते हैं। ये टॉपिक्स हमारे वीक इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हमारी कोचिंग्स में इनके जो पेपर्स होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि ये जेई मेंस के टॉपिक्स हैं और कोचिंग्स वालों का फोकस होता है कि जेई एडवांस के टॉपिक्स पे। तो ज़्यादातर लोगों के जो जेई मेंस वाले टॉपिक्स हैं वो वीक रह जाते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप पहले 4 टॉपिक्स भी देखेंगे तो कोई भी बड़ा टॉपिक नहीं है और इनमें 16 मार्क्स छुपे हैं। 16 मार्क्स बहुत ज़्यादा ना है। अगर आप इन्हीं की बजाय अगर आप सोच रहे हो कि करूं क्या, मेरा इंटीग्रेशन छूटा हुआ है, तो इंटीग्रेशन को अगर आप करने बैठे और आपको अभी तक समझ में नहीं आया है, तो इंटीग्रेशन को समझने के लिए 2 से 3 दिन तो उसकी थ्योरी को लगेंगे। फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने में आपको बहुत टाइम लगेगा और उसके बाद भी क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी का हमें कोई आइडिया नहीं है कि कुछ भी पूछ सकता है। अगर इंटीग्रेशन फंस गया, हमें मेथड पता है फिर भी फंस गया, तो हम क्या करेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे पर नंबर नहीं आएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंटीग्रेशन का भी एक ही क्वेश्चन आना है और मैथमेटिकल रीजनिंग का भी एक ही आना है। ऐसे ही सेट्स का एक आना है, स्टेट्स का एक आना है। तो करें क्या, जो बड़े टॉपिक्स हैं उनको एक बार साइड रख के जो छोटे टॉपिक्स हैं जो जल्दी कवर हो जाएंगे, इनको आसानी से हम अपना प्रिपेयर कर लेते हैं। इनको प्रिपेयर करेंगे तो 16 नंबर तो कहीं नहीं गए। ऐसे ही जो अगला टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ईजी है और इसकी भी अगर हम थ्योरी की बात करें तो 2 से 3 घंटे से ज़्यादा इसकी थ्योरी नहीं है, अगर हम जेई मेंस के लेवल की बात करें तो। और जेई मेंस में पर्टिकुलरली 3 या 4 टाइप्स की प्रॉब्लम से पूछी जाती हैं और उनको हम आसानी से कवर कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को साथ में इसकी एक खासियत ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्वेश्चंस को हम ऑप्शंस की हेल्प से बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्कोर करना इजी है। अब ऐसे ही स्ट्रेट लाइंस हुआ, सर्किल्स हुआ, इनमें एक फिक्स सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। सर्किल्स में क्या होगा, किसी भी सर्किल की जनरल इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। 3 चीज़ें चाहिए होंगी, 3 इक्वेशन से हम 3 वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। यही ना होता है। तो सर्किल्स का वही प्रॉब्लम पूछी जाती है। कभी कोई 2 चीज़ें दी जाती हैं, कभी तीसरी पूछ ली जाती है, सर्किल की इक्वेशन दी जाती है। ऐसे करके सर्किल्स, स्ट्रेट लाइन्स, ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। अगर आप इनको कवर करने बैठेंगे तो इनकी थ्योरी भी ज़्यादा नहीं है। 1 से 2 दिन में हम स्ट्रेट लाइन, सर्किल्स दोनों को आसानी से निपटा सकते हैं। अब अगर हम बात करें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की, तो ये टॉपिक्स तो आपका फेवरेट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम बात करें बोर्ड्स की, तो बोर्ड्स का लेवल जेईई मेंस के हिसाब से इसका ज़्यादा होता है। बोर्ड में हमें इसका डेरिवेशन करना, ये स्कोरिंग टॉपिक्स है, तो इसके लिए ज़्यादातर बच्चों की प्रैक्टिस पहले से हो चुकी होती है इस टॉपिक की। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स दोनों का एक ना एक सवाल आता है। मतलब मैट्रिक्स का भी एक आएगा, डिटर्मिनेंट्स का भी एक आएगा। बस करना क्या है, हमें प्रॉपर्टी याद करनी है। प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चन होगा ही होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स वो टॉपिक है जिसमें से हम आसानी से 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स की भी अगर आप थ्योरी कवर करेंगे तो आप देखेंगे कि वेक्टर्स में से आए साल 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस में। 2 से 3 क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ है। 12 मार्क्स आपको अगर मिल जाए सिर्फ एक टॉपिक को कवर करने में, और तो क्या ही चाहिए। तो वेक्टर एंड 3D में से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही हम प्रैक्टिस करके इसको आसानी से इसके क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। अब ऐसा ही एक टॉपिक है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसकी थ्योरी कम है और इसमें क्या है, एक नया क्वेश्चन आना है। अगर हम इसको आसानी से कवर कर लें, एक दिन में भी अगर हम कवर करें, तो इसके 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। इसको हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि आपने यहाँ पे तो कैलकुलस का पोर्शन तो बताया ही नहीं। तो दोस्तों, कैलकुलस करने के लिए आपको पता है कि एक तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल इन टॉपिक्स के मुकाबले ज़्यादा है, और साथ ही में दूसरी चीज़ ये है कि आपने टॉपिक्स पढ़ लिया, कैलकुलस में आपने टाइम स्पेंड किया, लंबे टॉपिक्स हैं, आपने उनमें टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद भी ज़रूरी नहीं कि आपका सवाल सोल्व हो, क्योंकि कई बार उसमें डिफ़िकल्ट लेवल का आ जाता है। और इंटीग्रेशन का अगर सवाल आया
तो उसमें होता क्या है कि उसमें इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं हमारा जाके फंस जाता है, तो उस चक्कर में हम अटक के रह जाते हैं, हम टाइम भी स्पेंड कर देते हैं और मार्क्स भी नहीं आ पाते। तो अगर हम बात करें टॉप 10 इजी एंड हाई स्कोरिंग टॉपिक्स की, तो ये वो 10 टॉपिक्स हैं जिनमें हम आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इन 10 टॉपिक्स में से 12 to 15 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, तो आप ही देख सकते हैं कि इनका वेटेज कितना है। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी अभी अगर प्रिपेयर करने की सोच रहा है कि मैं कैसे शुरू करूं मैथ्स का ताकि मैं जेईई मेंस में सिलेक्ट हो जाऊं, जेईई मेंस में मैथ्स को क्वालिफाई कर जाऊं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन 10 टॉपिक्स को ज़रूर कवर करें। और मैं तो कहूँगा कि इसी ऑर्डर में आप इन्हें कवर करें ताकि आपके औरों के मुकाबले जो वीक टॉपिक्स हैं, जो बाकी लोग के वीक टॉपिक्स रहते हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हों। क्योंकि कोचिंग्स वगैरह सभी के सब कैलकुलस और जो बड़े टॉपिक्स होते हैं उन पे फोकस तो देते ही हैं, पर ये जो बड़े छोटे टॉपिक्स हैं जो कि जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उन पे कम फोकस होता है, तो स्टूडेंट्स के ये वीक रह जाते हैं। तो इसलिए हमारा ज़रूरी है कि हम ये 10 टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें और जेईई मेंस में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएँ। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल भी रहा होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं इन सभी टॉपिक्स की वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करूँगा ताकि जिनके पास कंटेंट नहीं है वो भी उन वीडियोस की हेल्प से इन चैप्टर्स को आसानी से कवर कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।